आंसू ढुलक आए। एक छोटी सी मार्मिक कहानी। जब एक बेटा जवान होकर अपने बूढ़े बाप को गांव में ही छोड़कर शहर जाकर कमाने लगता है और पैसे भेजने लगता है, तो बूढ़े बीमार बाप को उम्मीद बंध जाती है कि अब उसका बुढ़ापा बहुत आराम से कट जाएगा। लेकिन जब वो उम्मीद टूटती है तो किसी असहाय पंछी की तरह अपने घोंसले में ही इंतजार करता रहता है। तो शर्मा जी इसी विषय वस्तु पर लाए हैं ये छोटी सी मार्मिक कहानी। सुनते हैं। बेटा शहर से हर महीने ही बूढ़े अपाहिज बाप को पैसे भेजा करता था। बूढ़ा बाप अब अपाहिज ही हो गया था, क्योंकि उसका बायां हाथ और बाईं टांग लकवे का शिकार हो गए थे और उसको बड़ी कठिनाई होती थी घर में ही इधर उधर जाने में। खेत का एक छोटा सा टुकड़ा बाकी था जो उसने किसी को जुताई के लिए दिया हुआ था। बदले में बाप को राशन मिल जाता था। पास के घर की एक बुढ़िया थी जो उसको खाना पकाकर दे जाती थी। अकेला जीवन बूढ़े बाप के लिए पहाड़ जैसा ही था, लेकिन उसको उम्मीद रहती थी कि महीने की 7 या 8 तारीख को बेटे का मनी ऑर्डर आ जाएगा और पैसों की कमी नहीं होगी। पहले की तरह ही उस 7 तारीख को भी वो डाकिये का इंतजार कर रहा था। शाम के 5 बजने वाले थे, लेकिन डाकिया नहीं आया था। बूढ़ा काशीराम सोच रहा था कि अगर पैसे आए होते तो डाकिया तब तक आ ही गया होता। उसने एक बार घर के दरवाजे पर खड़े होकर दूर गली में देखा, लेकिन डाकिया नहीं दिखाई दी। काशीराम ने एक गहरी लंबी सांस ली और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ पर घोंसले की तरफ देखा। सुबह तक तो उस घोंसले में उसकी चिड़िया अपने चिड़िया और 2 बच्चों के साथ रहती थी। शाम को जब चिड़िया और चिड़ा वापस घोंसले में आते थे तो वो अपनी चोंच में दाना लाते थे और अपने बच्चों को दाना दाना करके खिलाते थे। दोनों बच्चे पेट भर जाने के बाद उस चिड़िया और चिड़े के पंखों के नीचे सिमट कर सो जाते थे। उनके उस घोंसले को आबाद देखकर काशीराम का मन हर्ष से भर जाता था और उसके घर के उस पीपल के पेड़ के कारण पंछियों का एक परिवार सुख से रह रहा था। काशीराम अक्सर बैठकर देखता था कि उनका दोनों बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीख रहे थे, लेकिन पेड़ के आसपास ही उड़कर फिर से घोंसले में आकर बैठ जाते थे। काशीराम भीगी आंखों से उनको देखता था और अपने बेटे को याद करता था। काशीराम को पेड़ के नीचे बैठा देखकर कभी कभी चिड़िया के बच्चे उसके सामने भी आकर बैठ जाते थे। वो भी उनके आगे कुछ दाने डाल देता था और वो मजे से चुगने लगते थे। शायद वो चिड़िया के बच्चे काशीराम को भी एक बड़ी चिड़िया ही समझने लगे थे, एक तनहा चिड़िया। उस दिन जब वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आया तो सूरज डूबने वाला था। कुछ ही देर में चिड़िया और चिड़ा भी अपने घोंसले में वापस आ गए। दोनों चुपचाप से ही घोंसले में बैठे थे, उदास। चिड़िया और चिड़ा अपनी गर्दन एक दूसरे से सटाकर गुमसुम बैठ गए। अंधेरा होने लगा था, लेकिन उनके दोनों बच्चे तब तक भी घोंसले में वापस नहीं आए थे। काशीराम का मन और भी उदास हो गया। काशीराम का बेटा 3 साल से हर साल के अंत में गांव आया करता था, लेकिन वो हर महीने पैसे भेज दिया करता था। अब 1 बरस हो गया था, लेकिन वो गांव नहीं आया था। इस बार 3 महीनों से बेटे ने काशीराम को पैसे भी नहीं भेजे थे। जब उसने एक बार फिर से घोंसले में बैठे उदास चिड़िया और चिड़े को देखा तो वो और भी दुखी हो गए। वो जान गया कि अब उनके दोनों बच्चे
हमेशा के लिए ही उनको भूलकर जा चुके थे। काशीराम की आंखों में 3 महीनों से उबल रहे लेकिन शांत आंसू किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़े और उसके गालों पर लुढ़कने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने देखा कि डाकिया तो आया था, लेकिन एक चिट्ठी लेकर आया था। वो किसी अनजान व्यक्ति ने भेजी चिट्ठी थी। डाकिये ने वो चिट्ठी पढ़कर काशीराम को सुनाई। बस इस पंक्ति को सुनते ही उसका दिल रुक गया। आपका बेटा मेरा दोस्त था शहर में, लेकिन आपको ये बताते हुए मैं बहुत ही दुखी हूँ कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। 3 महीने पहले उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैं 4 महीने से अपने गांव गया हुआ था, लेकिन वापस आया तो ये बात मालूम चली। अब आते ही आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम चला है कि किसी ने भी आपको खबर नहीं की है। उसकी आंखों से गिर रहे आंसू तो रुक गए, लेकिन अब आंगन में उसकी दहाड़ें गूंजने लगी। चिड़िया और चिड़ा भी घबरा कर उड़ गए और दूर चले गए, कभी वापस ना आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।